गुड इवनिंग क्लास। सब लोगों को गुड इवनिंग। चलिए, आवाज जा रही है बाबू? इससे पहले क्लास में आपको हम कहां तक पढ़ाए थे? इससे पहले क्लास में आपको भाग संख्या 13 पढ़ा दिए थे। भाग संख्या क्या पढ़ाए थे? 13। आवाज जा रही है? अरे पूरा कलम वहां किधर गया? वेयर इज द कलम? एक सेकंड बाबू, पता नहीं किधर फेंक दिए इसको, कलम को हाथे से लिखना पड़ेगा। अरे भैया, चलेगा ऐसे ही लिख देंगे तो। गायब हो गया। कभी कभी कोई चीज मिल भी नहीं करता है, कलम वलम खास करके। देखिए भाऊ, इससे पहले हम आपको भाग संख्या 13 पढ़ा दिए थे। याद कीजिए, भाग संख्या 13 पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो भाग संख्या 13 के बाद आज पढ़ाना था 14। 14 का क और 15। जैसे ही आप क और ख देख लेते हैं तो आपको दिमाग में हिट कर जाता होगा कि सोच रहा बाद में जोड़ा गया है। तो भाग संख्या 15 14 को कब जोड़ा गया? बाद में जोड़ा गया। तो आज हम लोग देखेंगे भाग संख्या 14 और 15। 14 और 15, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए ध्यान से। भाग संख्या 14 जो है, 13 बता दिए थे बकलोली। अजब हाल है, तुम लोग को यादो नहीं रहता कि बता दिए थे कि नहीं बता दिए थे। ध्यान से देखिए इधर, भाग संख्या 14 में यूपीएससी की चर्चा है। संघ लोक सेवा आयोग 308 से लेकर 323 तक। 308 से 323 तक। कितने से कितने तक? 308 से 323 तक। भाग संख्या कौन सा है? 14। 308 से 323 तक। देखिए भाऊ, जब आप आगे की ओर आ जाते हैं आर्टिकल्स में ना, तो हर एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम आपको हर एक आर्टिकल पढ़ा दिए हैं, लेकिन वो आर्टिकल्स को आपको इंफोर्सली याद नहीं कराए। तो अब आप समझते हैं आर्टिकल भाग संख्या 14। भाग संख्या 14 में किस चीज की चर्चा है? तो इसमें संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा है। संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा है। फर्स्ट बेंच पे लड़की बड़ी परेशान है बकलोलियाऊ। ओकरा काज ने कौन चीज घटल है? कॉपिए कलम अब ना निकल रहा है उनका। ये सबको अकलेल बकलेल को आगे मत बैठे दिया करो जी। आगे बैठ के डिस्टर्ब करने रहती है सब। जितना अकलेल बकलेल है सब, सब आगे बैठ जाएगी सब। ध्यान दीजिए इसमें। लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। देखिए, लोक सेवा आयोग क्या होता है? लोक सेवा, लोक मतलब होता है पब्लिक, सेवा मतलब होता है नौकरी। लोक सेवा आयोग, यह आयोग जो है कि पब्लिक की सेवा करने वालों को भेज के सेलेक्ट करता है। ये दो तरह का होता है। एक होता है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, और एक होता है राज्य लोक सेवा आयोग, जिसे आप बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी ऐसे कहते हैं लोग। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो लोक सेवा आयोग, तो इसमें हमें पढ़ना है दोनों के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। बिहार राज्य लोक सेवा आयोग का नाम क्या है? बीपीएससी। झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग का नाम क्या है? जेपीएससी। केंद्र में जो है उस राज्य से लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का नाम क्या है? यूपीएससी। तो इसी की चर्चा हम लोग को इसमें पढ़ना है कि इसके क्या पावर है, क्या शेड्यूलिंग है, कैसे कैसे क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग समझते हैं संघ लोक सेवा आयोग को। इसमें 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको हर हाल में याद रखना है। 311, 312, 315। ये आर्टिकल आपको भूल गए तो आपका जीवन नरक हो जाएगा। ये आर्टिकल अगर भूल गए तो आपका जीवन क्या हो गया? खत्म कहानी। ये मतलब इस भाग 14 में से तो आपको कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब आपको भाग संख्या 14 कुछ भी नहीं आ रहा है। तो देखिए अब समझते हैं यहां पर 311 में क्या कहा है? 311 आर्टिकल 311 में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो भी नौकरी करता है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, उनकी नौकरी से आप ऐसे नहीं कि एक झटके में उनको नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है, तो उनको ना क्या करना है, आप लोग को संरक्षण देना है। संविधान उन लोगों को क्या देता है? संरक्षण देता है। किसके तहत? 311 के तहत। इसलिए देखिएगा
आईएएस अधिकारी जो डीएम एसपी होते हैं, इन लोगों को नौकरी से निकालना काफी टफ हो जाता है। जो डीएम वगैरह होते हैं, डीएम एसपी मजिस्ट्रेट, इन लोग को नौकरी से निकालना काफी टफ हो जाता है। क्योंकि अगर आपने यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के थ्रू क्या लिया है, जॉब लिया है, तो आपके लिए संरक्षण का अधिकार किसमें है, 311 में है। किसमें दिया गया है, 311 में दिया गया है। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग या फिर जो भी राज्य लोक सेवा आयोग है, इनके कर्मचारियों का संरक्षण आपसे पूछ चुका है कि संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों का संरक्षण आर्टिकल संख्या कितना में दिया गया है, तो आर्टिकल संख्या 311 में दिया गया है। किसमें दिया गया, 311 में। अब हम चलते हैं 312, उसके बाद चलेंगे 315। देखिए 312 में क्या कहा है, तो इसको पहले समझते हैं, अखिल भारतीय सेवा क्या होती है। इधर देखो लोग ध्यान से, मेटेरियलवा में देखने लगता है सब बौका, सब पता नहीं क्या घरवा में कैले रहता है, सब घर में दिया गया इन लोग को पढ़ने के लिए, तो यहाँ याद आता है इन चोटों को कि पढ़ना भी चाहिए। यहाँ पे मटेरियल दिया गया है पढ़ने के लिए, यहाँ समझा हाँ, मैं 311 लिया है कि नहीं हमरे में, बैल सब पूरे इंडिया में सबसे छाटल जो होगा ना, जिसको अपने पे भरोसा नहीं कि हमारा कुछ ना हो सकता है, तो नहीं चलाता है सब, एकदम बैल, एकदम मतलब क्या बोला जाए, दुनिया में इससे बकलोल कैटेगरी के ना मिलेगा सब कहीं पे भी। जब दे दिया गया पहले से मटेरियल अपलोड कर दिया गया, तो यहीं आके पढ़ेगा सब कर्म फोर सब, और उसके बाद घरवा काज ने क्या करते रहता है सब। कभी कभी तो मन करता है ना पढ़ा इस काम छोड़ दे हम, मतलब सही में कहते एकदम उब जाता है आदमी कभी कभी, यार पढ़ा रहा है चोट्टा, तुमको दिख रहा है मटेरियल में। उसके बाद क्या कहेगा सर, हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट नहीं होता है। अपना लक्षण देखे हो, कभी जाके देखना, इंग्लिश मीडियम वाले लड़के जब पढ़ने बैठते हैं तो उनको प्रॉपर पता होता है कि हमारा आज टीचर क्या पढ़ाएंगे, उसको प्रॉपर पहले से देख के आया रहता है, फिर फुली कंसंट्रेट रहता है। हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं होता है, ये होता है कमियां गिनाने में तो सबसे आगे रहोगे लोग। कभी अपना भी स्टैंडर्ड मिला के देखना, कहाँ हो अभी, उनसे बहुत पीछे चलते हो लोग। नहीं पढ़ा रहे हो लोग, आदमी कौन चीज समझेंगे कौन चीज। देखो खैर कोई फर्क पड़ता नहीं है आप लोग को उससे। हम 3 टाइप की नौकरी को ध्यान से समझिएगा। ये 3 नौकरी, एक होती है अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। सेवा का अर्थ होता है नौकरी, सर्विस, अंग्रेजी में कहते हैं सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस, इसे क्या कहेंगे, ऑल इंडिया सर्विस। एक होता है केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सेवा, सेंट्रल सर्विस, केंद्रीय सेवा, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी, सेंट्रल सर्विस। और एक होता है राज्य सेवा, राज्य सेवा, स्टेट सर्विस, स्टेट सर्विस, स्टेट सर्विस। देखिए इन तीनों में मेन अंतर क्या होता है, इसमें होता है जो अखिल भारतीय सेवा होती है, इसमें आपकी नियुक्ति करती है केंद्र सरकार, आपकी नियुक्ति करती है केंद्र सरकार और भेज देती है राज्य सरकार के पास कि जाइए उस राज्य में ड्यूटी कीजिएगा और उसी राज्य से सैलरी ले लीजिएगा। जैसे आईएएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी को सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है, ट्रेनिंग दे देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे दी, अब उसका कैडर डिसाइड करेगी कि किस स्टेट में उसे भेजना है। गुजरात में भेजेगी, कहेगी जाओ गुजरात में सर्विस करो, गुजरात में नौकरी करो, वहीं से सैलरी ले लेना। तो ऐसी नौकरी जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है और केंद्र सरकार ट्रेनिंग देती है, लेकिन वह व्यक्ति आके राज्य सरकार के डिपार्टमेंट में सेवा देता है और राज्य सरकार से सैलरी लेता है, ऐसी नौकरी को अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। यह भारत में सबसे पावरफुल जॉब है, क्योंकि वह राज्य सरकार उस अधिकारी को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नौकरी से निकालने का अधिकार उसे नहीं होता है, अर्थात बर्खास्त यानी उसको टर्मिनेट नहीं कर सकती है। इतना पावर होता है। जैसे एक आईएएस अधिकारी, आप लोग यूपीएससी में गए, आईएएस बन गए, आप में से कुछ लोग आईपीएस बनेंगे जो हैदराबाद ट्रेनिंग करने जाएंगे, केंद्र सरकार ट्रेनिंग देंगे। कुछ में कोई डीएम बनेगा तो मसूरी जाएगा ट्रेनिंग करने, उसे केंद्र सरकार ट्रेनिंग देगी। लेकिन जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो आपको राष्ट्रपति के पास बुलाया जाएगा मिलने के लिए, भाषण दीजिएगा, राष्ट्रपति को अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा, आगे जाके क्या प्रण लिए हैं करने के लिए। उसके बाद केंद्र सरकार आपको सौंप देगी किसी न किसी राज्य सरकार में, जिसे कहा जाएगा कैडर। अमूमन कोशिश किया जाता है कि आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य का आपको कैडर दिया जाए, लेकिन जरूरत पे होता है। जैसे मान के चलिए 10 ठो आईपीएस है और गुजरात को 1 के आईपीएस की जरूरत है, तो 1 को दे देगा यहाँ पे, और बाकी 6 गो आईपीएस की जरूरत बिहार को है,
तो उठा के देगा ना भैया उसमें से कि भैया जरूरत वहां है, जाओ, तुम्हारा राज्य है या नहीं है, जाओ यहाँ पे ले जाओ यहाँ से। तो बहुत सारे बाहर के लोग भी बिहार में आके कैडर ज्वाइन करते हैं। अब बिहार सरकार उनकी उनकी पोस्टिंग करेगी, कौन सा जिला दिया जाए ये बिहार सरकार देखेगी, कितने उनको प्रमोशन दिया जाए बिहार सरकार देखेगी, सस्पेंड किया जाए बिहार सरकार देखेगी, लेकिन टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, बिहार सरकार उन्हें टर्मिनेट नहीं करेगा। तो अखिल भारतीय सेवा वाले को टर्मिनेट कौन करता है? केंद्र सरकार। इसलिए देखिएगा डीएमएसपी कुछ हद तक ही बात को सुनता है। आप डीएमएसपी को कभी नहीं देखे होंगे कि दरोगा को कोई देखे होंगे तो डांट के बोलता है सब विधायक उधर, तुम दरोगा हो हम तुमको दिखाएंगे, क्योंकि उसको पता है यार हम राज्य सरकार के अंडर में आते हैं, राज्य सरकारी मंत्री बन गया तो हमारा टर्मिनेट कर देगा। लेकिन कभी इस टाइप का नहीं सुनेंगे कि डीएम को चढ़ के बोल रहा है तुमको दिखा देंगे। अरे खूब से खूब आप उसको कोई घटिया जिला दे देंगे जहां पानी उनी का दिक्कत हो, या आप उसको संटिंग में डाल देंगे कि जाइए आप पशु चारा विभाग में गिनती कीजिए कै बोरा गेहूं बचल है गाय के चारा के लिए, तो कौन और विभाग देंगे, या सस्पेंड कर, टर्मिनेट नहीं ना कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा ताव में रहता है। आइए जो अखिल भारतीय सेवा है, तो भारत में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? अखिल भारतीय सेवा। अच्छा, आप में के मन में एक सवाल आता होगा कि आप ही अगर यूपीएससी निकाले, यूपीएससी के थ्रू आप आईपीएस बने या आईएएस बने, तो आपकी नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार। ट्रेनिंग कौन देगी? केंद्र सरकार। कैडर डिसाइड करके भेज देगी राज्य सरकार में। क्या केंद्र सरकार वापस बुला सकती है? क्या अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को केंद्र सरकार वापस बुला लेगी कि आओ बबुआ वापस आओ, तोरा हम ना देखेंगे, बिहार से उठा के तोरा गुजरात भेज देंगे? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, ऐसा कर देती है, बहुत बार ऐसा कर देती है। आप देखिएगा बिहार के एक बहुत चर्चित आईपीएस अधिकारी थे मनु महाराज, उठा के उनको भेज दिया सेंट्रल डेपुटेशन पे, उठा के भेज दिया कि नहीं भेज दिया? तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी किसी को उठा के कहीं भी उठा ले आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पटना के एक आईपीएस बहुत दबंग थे शिवदीप पलांडे, तो उनको एक बार महाराष्ट्र भेजा गया, फिर महाराष्ट्र से पटना बुला लिया गया, बिहार बुला लिया गया। तो केंद्र सरकार के पास होता है अधिकार, वो केंद्र सरकार भेजेगी, आपका स्टेट भी चेंज कर सकती है केंद्र सरकार। सपोज कीजिए कि आपको गुजरात कैडर डिसाइड कर दिया, आपको उठा के केंद्र सरकार के पास पावर है, आपको वापस डेपुटेशन पे कहां भेज देगी? राजस्थान के पास भेज देगी, या फिर अपने में बुला लेगी, कहेगी आईपीएस है ना, आप एसपी हैं, डीआईजी हैं, छोड़िए वहां डीआईजी छोड़िए, अब आप जाइए बीएसएफ में देखिए। अब उनको उठा के क्या दे देगा? बीएसएफ। बीएसएफ से उठा के सीबीआई दे देगा, सीबीआई से उठा के एनआईए दे देगा, एनआईए से उठा के उनको आईबी दे देगा, ऐसा फायर ब्रिगेड दे देगा, जाओ फायर ब्रिगेड में आग बुझाओ। एयरपोर्ट दे देगा, जाके एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देखो, यस सीआईएसएफ, यस एसपी, पूरा पटना एयरपोर्ट अपने कंट्रोल में, लखनऊ एयरपोर्ट अपने कंट्रोल में। तो सबसे पावरफुल जॉब कौन सा होता है? अखिल भारतीय सेवा। कौन सा होता है? अखिल भारतीय सेवा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है अखिल भारतीय सेवा में? तो ये हो गया अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा में सैलरी राज्य सरकार देती है, लेकिन नियुक्ति कौन करती है? केंद्र सरकार। सबसे पावरफुल होता है। इसमें कौन कौन आएगा अखिल भारतीय सेवा में? तो देखिए ध्यान से, एक आता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस अमूमन डीएम लिखता है, आईपीएस लिखता है, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन विभाग, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। पहले ये नहीं था, 1966 में इसको डाला गया था, लेकिन ये सब आजादी के टाइम ही थे, सब डीएमएसपी आजादी के टाइम से ही संविधान में, ओरिजिनल संविधान से लिए। लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को रखा गया किसके? कब? 1966 में। क्यों? क्योंकि हमें उस समय आभास हो गया कि जंगलों की कटाई इतनी तेजी से चल रही है कि छोटे मोटे कर्मचारियों को वहां के ठेकेदार, विधायक उधायक डरा धमका मिला उला के कटवा लेते हैं सब पेड़ वगैरह। तो वहां आभास हुआ कि एक ऐसे अधिकारी की जरूरत है जो राज्य सरकार या लोकल लोगों से उतना न डरे। हालांकि आईएएस आईपीएस पे भी दबाव बना देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उन लोग को भी अपना प्रमोशन लेना होता है। तो अब किसी विधायक से लड़ लीजिएगा तो विधायक मिल के ऊपर मुख्यमंत्री बनता है, वो जाके मुख्यमंत्री से शिकायत करेगा, वो अरे एसपी बहुत खतरनाक है, उसको आप डीआईजी मत बनाइएगा, तो प्रमोशन में अटका देते हैं, संटिंग में डाल देंगे लोग। संटिंग में विभाग, पुलिस के पास बहुत विभाग होता है, जाके फायर ब्रिगेड में दे देगा, पानी लेके इंतजार कीजिए कहीं आग लगा है, आगे नहीं लगा है भैया। अरे भाई, अगर आप रेगुलर डिस्ट्रिक्ट में रहिएगा तो क्राइम होते रहेगा, क्राइम को पकड़िएगा, क्रिमिनल को पकड़िएगा, चोर को पकड़िएगा, डकैती को पकड़िएगा, एनकाउंटर कीजिएगा, प्रमोशन होगा, दे देगा आपको संटिंग विभाग में जाके। राज्य सरकार के पास कितना सूंघने वाला कुत्ता है, सब नहीं, डॉग स्क्वाड होता है, उसको दे देगा डिपार्टमेंट, सूंघाते रहिए लेके। तो थोड़ा बहुत उसमें भी दिक्कत आता है, आप लोग को धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा इस सब। समझ में आ रहा है कि नहीं? अखिल भारतीय सेवा। तो अखिल भारतीय सेवा तो एक हो गया आईएएस आईपीएस, ठीक है, तो ये हो गया आईपीएस हो गया, आईएएस इसको डीएम बोलते हैं अमूमन,
और एक हो गया फॉरेस्ट सर्विस। कौन सा हो गया? फॉरेस्ट सर्विस। देखिए आईएएस जो होता है ना, ये कार्मिक मंत्रालय इसको कंट्रोल करती है, इसे गृह मंत्रालय कंट्रोल करती है, और इसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कंट्रोल करता है। याद रहेगा, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसके अंडर में आता है? कार्मिक मंत्रालय के अंडर में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसके अंतर में आएगा? कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। किस मंत्रालय के अंतर्गत? कार्मिक मंत्रालय। बताइए आईपीएस किसके अंतर्गत आएगा? गृह मंत्रालय। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। गृह मंत्रालय किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय में। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस किसके अंडर में आएगा? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो आता है वो आता है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन में आता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए वन विभाग की ट्रेनिंग देहरादून में होती है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर फॉरेस्ट रिसर्च देहरादून में होती है। आईपीएस की ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी हैदराबाद में है। और डीएम यानी आईएएस की ट्रेनिंग जो होती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी कहाँ होती है? मसूरी में होती है। कहाँ होगी? मसूरी में। अब ध्यान से देखिए, हैदराबाद तो नीचे है, तो आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? हैदराबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी में। और उत्तराखंड में देखेंगे तो उत्तराखंड में दो ट्रेनिंग सेंटर है। देहरादून वाले में है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और मसूरी में है, मसूरी में क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। देहरादून में जब आप खड़े रहिएगा ना तो मसूरी दिखाई देगा, वो है मसूरी, क्योंकि पहाड़ है। देहरादून नीचे है, मसूरी ऊपर है, पहाड़ से दिखाई देता है। और ना लोग कभी कभी देहरादून से मसूरी तक जाम लगा देते हैं। एक बार हमको सोचे कि हम थोड़ा जाएं, देखो के आते हैं, ससुरा जाम लगल था देहरादून से। कहाँ तक? हमको लगा जाम लगा है, तो पूछे कहाँ तक जाम है? कहा मसूरी तक जाम लगा है। हमके बाह रे भैया बाह, एक शहर से जाम दूसरे शहर तक लगा हुआ है। अब पहाड़ों पे ना क्या होता है, रास्ते भी पतले होते हैं, और ऐसे क्या है हम लोग का मैदानी क्षेत्र में ससुरा जाम लगल है तो खेते में गाड़ी उतार दो। ओमे कहाँ खेत में गाड़ी उतारिएगा? पहाड़वा पे से नीचे उतारिएगा तो चल जाएंगे एकदम नीचे। जाम क्या, जिंदगी के जाम खत्म हो जाएगा आपका। पहाड़ पे दिक्कत तो होता है जी, उस पे आप नहीं ना कहेंगे जाम लगल तो नीचे उतारते, जा ससुरा जो नहीं जाम लगल नीचे जाओ, यहाँ पे हम हमेशा के लिए कहानी खत्म, जिंदगी के जाम से छुटकारा मिल जाएगा। तो बताइए आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ होगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में। आईएफएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर फॉरेस्ट रिसर्च कहाँ है? देहरादून में है। और आईएएस की मसूरी, आईएएस की मसूरी, आईएएस की मसूरी, आईएफएस की देहरादून, और आईपीएस की हैदराबाद। शहर का नाम पहले याद रखिए, फिर स्कूल का नाम याद रखिएगा। जैसे आप लोग बकलोल की ट्रेनिंग खान ग्लोबल स्टडीज, नोट करके लिख लो, ठीक है, नोट करके लिख लेना इसको। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। बकलोल सब बिना मतलब का अजब टाइप का बैठा रहता है, मरियल की तरह एकदम। एक तो लगता ही नहीं है सबको पढ़, लड़की सब तो और हो, इन सबको छूट दे दिया जाए ना तो स्टोप लेके आएगी सब यहाँ पे मैगी बनाने के लिए। अरे 5 मिनट टाइम है, मैगी बना लेते हैं सर, थोड़ी बना करेंगे यहाँ पे, इसलिए हम डांट बोल के रखते हैं इन सबको। मैगी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। हमको काला लड़का से कोई दिक्कत नहीं हुआ आज तक, इसलिए हम सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं उन्हीं सबको। चलिए अब ध्यान देते हैं। बताइए आईपीएस की ट्रेनिंग किस शहर में? हैदराबाद में। आईएएस की ट्रेनिंग किस शहर में? आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी में। और आईएफएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस देहरादून में। देहरादून वाले का नाम क्या है? इंदिरा गांधी, बाद में थोड़ा मिर्च मसाला जोड़ दीजिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, मिर्च मसाला जोड़ते रहिएगा। यहाँ का नाम सरदार पटेल, आगे जोड़ते रहिएगा, सरदार पटेल नेशनल एकेडमी है। ऊपर ये ऊपर वाला लाल बहादुर शास्त्री जोड़ते रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी। वो मिर्च मसाला आप जोड़ते रहेंगे, नमवा बस याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 जगह ये ट्रेनिंग होती है सब। सबसे बड़ी नौकरी कौन सी होती है जी? इंडियन अखिल भारतीय सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा। कै गो है? 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने लोग ये बता सकते हैं अगर हमें एक चौथी अखिल भारतीय सेवा लानी है या इसके अलावे और कोई अखिल भारतीय सेवा लाना है तो उसकी शुरुआत पहले लोकसभा करेगा या राज्यसभा करेगा? नई अखिल भारतीय सेवा लाने के लिए इसकी शुरुआत पहले राज्यसभा करेगा कि लोकसभा करेगा? राज्यसभा करेगा।
पहले शुरुआत कौन करेगा? राज्यसभा करेगा। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन राज्यसभा करती है। आर्टिकल 312 पढ़ा दिए हैं। राज्यसभा की शक्तियों में याद कीजिए, जब हम राज्यसभा की शक्तियां पढ़ा रहे थे तो उसी में पढ़ा दिए थे आपको कि नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन अगर करना होगा तो पहले उसकी शुरुआत राज्यसभा करेगी, राज्यसभा पास करके उसे लोकसभा में भेजेगी और लोकसभा पास करके उसे राष्ट्रपति के साइन के लिए भेजेगी, तो कल को एक नई अखिल भारतीय सेवा सृजन हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे महिला लोग अपने लिए कोई एक नया जॉब निकलवा लो कि महिलाओं के लिए देखें कि अखिल भारतीय महिला विकास सेवा, ऑल इंडियन फीमेल सर्विस, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको शिक्षा दे। गरीब गांव में देखिएगा महिलाओं को अभी भी उतना पढ़ने नहीं देता है। आप लोग लड़की लोग बहुत लकी हैं जो पढ़ने दे दिया लोग आप लोग को, समझ में? नहीं तो अपनी मम्मी से पूछिएगा आप लोग, आप में से जितने लड़के हैं लोग ना, लड़के लड़कियां अपनी मम्मी से पूछिएगा, क्योंकि आपकी माता जी का तो एज अच्छा खासा हुआ होगा, 40-50 के बीच में हुआ होगा। तो 40-50 मतलब वो 90 के दशक के होंगे लोग। जैसे हम लोग 80 के दशक, हम लोग के समय में 1980 में लड़की सबको पढ़ना ही नहीं दिया जाता था। अच्छा, वो सब भी मान लेती थी सर, हम लोग को कुछ खास पढ़ना नहीं है, ऐसे एक तो गुड़िया खरीद लेना है, गुड़िया का शादी कर लेना है, उसमें गुड़िया के बियाह में दाल चावल खिला देना है सबको, एक ईंटा फोड़ के ऐसे ऐसे कुछ खेल लेना है, रबड़ फंसा के ऐसे ऐसे खेल लेना है, टूटल ईंटा लेके ऐसे ऐसे खेल लेना है, बस हो गया, खत्म कहानी। वो सब भी मान ली थी सब इसको। लेकिन अब लड़की सब पढ़ रही है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोगों को लिए भी, सारी लड़की लोगों को भी कहते हैं कि आप लोग को ना समझिए ध्यान से वो सब चीजें। आप लोग की एक हमेशा शिकायत रहती है लड़की सबको कि भाई को ज्यादा अधिकार दिया गया है, भाई को ज्यादा अधिकार दिया गया। हाँ, भाई को ज्यादा अधिकार है, आपके घर में आपके भाई को ज्यादा अधिकार है, आपसे ज्यादा समय तक वो बाहर रह सकता है, आपसे ज्यादा समय तक पढ़ लेता है। लेकिन एट ए टाइम आप ये भी क्यों नहीं कहती हैं कि आपका भाई जिम्मेदारी भी ज्यादा लेके बैठा है? ये भी देखिए कि अगर आपके भाई के पास अधिकार ज्यादा है तो आपके भाई के पास आपसे ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। कल को अगर आपके घर में अर्थव्यवस्था 2 रोटी नहीं बनता है ना, तो कोई बहन को नहीं भाई को बोलेगा वहां पे। तो अगर अधिकार चाहिए तो पहले आपको जिम्मेदारी उठाइए। जिस दिन जिम्मेदारी उठा देंगे वो आपको अधिकार मिलेगा ही मिलेगा। तो दोनों को लेके चलना कीजिए। लेकिन हम देखते हैं लड़का का कोई बोलता ही नहीं है, लेकिन हम है ना, ऐसा नहीं है। लड़का सबका, जहां बेचारा लड़का बोल भी नहीं पाता है। आपकी माताजी बोल देती होंगी कि बाबू हम तुमको बहुत मानते हैं, अब पिताजी कभी नहीं बोले होंगे कि बेटा हम तुमको बहुत मानते हैं। बाप बोलिए नहीं पाता है, बेचारा वो चुपचाप रहता है, हाँ मानते हैं। आपका जन्मदिन दिन आएगा तो मम्मी खूब दुलार करेंगे, हाँ बाबू खा लो पी लो समोसा चाय। पिताजी चुपचाप, हाँ जन्मदिन मुबारक, बढ़िया से करो, ये हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिता भी बहुत बड़ी चीज होती है। समझ में आया? आपके खाली जेब होने के बावजूद वो कभी आपको ना नहीं बोल सकता है। उससे रईस इंसान आपको नहीं मिलेगा इस पूरे पृथ्वी पर। जेब में पैसा नहीं रहे फिर भी कहेगा बेटा दिलाएंगे, कोशिश करते हैं यहाँ पर। ये उन लोग का मेहनत है जो आप लोग यहाँ पे। लेकिन बड़ा दुख कब होता है, बड़ा मेहनत से पैसा भेजते हैं लोग। आप लोग आके ना ऐसा लगता है कि ना पढ़ाई बहुत सिंपल चीज है। नहीं बाबू, आप ही लोग के हाथ में। याद रखिएगा, आपका 1 साल का कड़ा मेहनत आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे फेंक देगा। आप जब साइकिल चलाते हैं ना, 10-15 पौडिल मार दीजिए जोर जोर से, देखिए बाकियों की तुलना में आगे फेंक देगा आपको। 1 साल अपने आप को तपा दीजिए, आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे फेंक देगा आप लोग को यहाँ पर। लेकिन नहीं, यहाँ सबको स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग